नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ हैं कर्मचारी नेता प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा जी। उनसे जानते हैं कि आज करनाल के सेक्टर 12 में धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा, क्या आगे मुख्यमंत्री को आवास पर घेराव का भी चेतावनी है, और इसके बारे में बताएं सर। क्या ये हरियाणा की जो सरकार है, पहले बीजेपी की और अब बीजेपी जेजेपी की सरकार, इसने 5000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और बड़ौदा उपचुनाव से पहले हरियाणा में पीटीआई जो बर्खास्त किए थे, बहुत लंबा और तीखा आंदोलन हुआ। उसमें कहा कि हम आपका समायोजन करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे ड्राइंग टीचर हैं, एक जैसा ही है, इनका कोई भी दोष नहीं था। इसके साथ साथ जो 18,218 बिना खर्चे बिना पर्ची जो ग्रुप डी में कर्मचारी लगाए थे, उसमें करीब 1500 कर्मचारी स्पोर्ट्स कोटे में लगे थे। उनको ये कह करके नौकरी से निकाल दिया कि तुम्हारे पास जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो पुरानी पॉलिसी के तहत है, हमने पॉलिसी अमेंड कर दी, उसके हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि विज्ञापन में ये बिल्कुल नहीं लिखा था कि कौन सी पॉलिसी के तहत सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो इसको लेकर के हाई कोर्ट में गए, सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार जबरन तरीके से डबल बेंच में गई और वहाँ से उनको झटका दिया, नौकरी से निकाल दिया। इसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की चिट्ठी है, किसी भी सफाई कर्मचारी नौकरी से नहीं निकालेंगे। इसके बावजूद चम्बन कर्मचारी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, सफाई कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। जो कोरोना योद्धा कहते हैं, हजारों की संख्या में कोरोना योद्धा हेल्थ कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। और माननीय मंत्री के भी साहब के भी, चीफ सेक्रेटरी के भी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के भी आदेश हैं कि जो निकाल दे वापस ड्यूटी पर लिया जाए, उनको भी नौकरी पर वापस नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब ये है कि मिली भगत है, अदरवाइज जो ड्यूटी पर नहीं ले रहा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार से आईटीआई के अंदर पीएफ भी खा रहे हैं, ईएसआई भी खा रहे हैं, आधी तनख्वाह भी खा रहे हैं। उसकी शिकायत मंत्री को की गई, मंत्री ने जांच कराई, जांच में शिकायतकर्ता ठीक पाए गए। इसलिए 13 अधिकारियों के खिलाफ अंडर रूल 7 चार्जशीट हुई, लेकिन उनको चार्जशीट तो हो गई, लेकिन जिसने शिकायत करी थी उनकी नौकरी को बहाल नहीं किया, उनको नौकरी से निकाल दिया। और ये जिद पकड़ रहे हैं कि तुमने हमारी शिकायत करी, हम देखेंगे। ठेका कर्मचारी की इतनी हिम्मत कैसे होगी हमारी शिकायत करें। तो ये भी मामला आईटीआई का भी है। अलग अलग विभागों में ये नौकरी से निकाल रखे हैं। नलड मेडिकल कॉलेज है, ये कह रहे हैं हम वॉलंटियर तैयार करेंगे तीसरी लहर के लिए, उनको एक्सपीरियंस देंगे। नलड मेडिकल कॉलेज में 114 नर्सें गेट पर बैठी, उनको तो तजर्बा, उनको क्यों निकाल दिया। इसी प्रकार से गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज छैसा, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज बनाया है, 200 से ज़्यादा हमारे कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। ये जो अलग अलग तरीके से निकाल रखे हैं, आज सारे इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि हमारी नौकरी को बहाल करो। अगर बहाल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से प्रदेश में आंदोलन न केवल जारी रहेगा बल्कि इसकी गति को तेज भी किया जाएगा। सर, यहाँ अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसके बाद आप अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सीआईडी के मार्फत से कहा है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करें। हम निश्चित तौर से यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे, पुलिस प्रशासन जहाँ रोकेगी वहाँ देखते हैं क्या बनता है। सर, जो भी कर्मचारी निकाले गए हैं, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कानून के तहत ही वो निकाले गए हैं, तो उसके बावजूद भी जो है धरना प्रदर्शन की मांग की जा रही है, तो उसमें क्या राज है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ड्राइंग टीचर पीटीआई निकाले हैं। पीटीआई को माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था बहाली नहीं, हम किसी पदों पर एडजस्ट करेंगे, पोस्ट क्रिएट किए, लेकिन आज तक एडजस्ट नहीं हुई। और ये तो 2 कैटेगरी अलग होगी, बाकी गुण से कोर्ट ने कह दिया, हरियाणा सरकार ने निकाल रखी है। और ये जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, ये तो सरकार गई उनके खिलाफ कोर्ट में, इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती करता है और वही फिर कोर्ट में जाता है। ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब आपने जानबूझ करके उनको नौकरी से निकाला। आज भी रिलैक्सेशन दे करके 1993 की जो पॉलिसी है, रिलैक्सेशन दे करके उनको सब एडजस्ट किया जा सकता, सरकार क्यों नहीं करे उनको एडजस्ट? तो अब कहाँ ज्ञापन जाएगा? मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आवास तक जाएंगे। तो ये थे कर्मचारी नेता सुभाष लांबा जी। उनका कहना है कि वो आज करनाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद वो सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
कर्मचारी यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और सभी महिलाएं भी हैं। कर्मचारी छटनीग्रस्त या नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनको नौकरी से निकाला गया दोबारा से बहाली की जाए। फिलहाल देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों के इस प्रदर्शन से, धरना प्रदर्शन से, सीएम आवास घेराव के बाद कोई संज्ञान लेती है, उनको सिलेक्शन देती है नहीं देती है, क्योंकि पीटीआई टीचरों को पहले आश्वासन दिया गया था कि उनको नौकरी पर रखा जाएगा, परंतु उसके बाद उनको नौकरी पर नहीं रखा गया। आज हजारों की संख्या में सीएम सिटी में कर्मचारी यहाँ पर जुटे हैं और जो नौकरी से निकाले गए और छटनीग्रस्त कर्मचारी उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। मैं हूँ करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।